नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद लईक और आप देख रहे हैं NF न्यूज़ 24/7। इस खबर की शुरुआत मरहूम राहत इंदौरी साहब की पंक्तियों से करता हूं। सरहदों पर तनाव है क्या, पता करो चुनाव है क्या। ऐसा बार बार होता है। ऐसा ही एक बड़ी खबर आई है कि जम्मू कश्मीर के एयरफोर्स स्टेशन के ऊपर ड्रोन से हमला किया गया है। 5 मिनट के अंदर 2 बार हमला हुआ है। शनिवार देर रात को पहला हमला होता है 1:37 पर। परिसर की छत पर हमला होता है, जिसके कारण एक बड़ा छेद हो जाता है। दूसरा हमला होता है 1:42 पर। 5 मिनट के बाद में परिसर के आंगन में यह हमला होता है। यह 2 बड़े हमले एक ही रात में 5 मिनट के अंदर, और कहा जा रहा है कि यह ड्रोन के द्वारा हमले किए गए। बताया जा रहा है कि यह ड्रोन पाकिस्तान से भेजे गए। और सबसे बड़ी हैरानी और चौंकाने वाली बात यह है कि खुफिया अलर्ट था। खुफिया तंत्र से जानकारी मिली थी कि पाकिस्तान ने हाल में ही यह ड्रोन चीन से खरीदे हैं, और खुफिया अलर्ट था कि कुछ ऐसा हो सकता है। ठीक वैसा ही कुछ हुआ। तो यह चूक और इस चूक की जिम्मेदारी और उस चूक की जांच, क्या यह सब कुछ तय हो पाएगा? बड़ा सवाल यह है कि जम्मू कश्मीर में पिछले 24 घंटे के अंदर 2 हमले हुए हैं। पहला हमला जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन पर होता है। दूसरा हमला श्रीनगर में हुआ। श्रीनगर के बब्बर शाह इलाके में पुलिस और CRPF की संयुक्त टीम के ऊपर हैंड ग्रेनेड से हमला होता है। CRPF की संयुक्त टीम के ऊपर हैंड ग्रेनेड से हमला होता है। इस हैंड ग्रेनेड हमले में एक महिला और 4 पुरुष घायल हो जाते हैं। बाद में एक व्यक्ति की मौत हो जाती है, यह बताया जा रहा है। तो 24 घंटे के अंदर यह दोनों बड़े हमले जम्मू कश्मीर से। क्या कहते हैं, इसके पीछे का संदेश क्या है? क्या वाकई में पाकिस्तान इस हद पर आ गया है कि वह हमसे बिल्कुल भी नहीं डर रहा? कहाँ पर चूक हुई है? क्योंकि देखिए, इतना बड़ा हमला हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि पहली बार हुआ है कि जब हमारे ऊपर ड्रोन से हमला किया गया हो। यह पहली बार हुआ है, और जबकि खुफिया अलर्ट था कि पाकिस्तान ने नए ड्रोन खरीदे हैं। 20 किलो तक वजन उठा सकते हैं, 25 किलोमीटर तक मार कर सकते हैं। इसके बावजूद यह हमला हुआ है। तो आखिरकार जिम्मेदारी और जवाबदेही किसकी? कैसे हो गया यह हमला? कैसे? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि सुरक्षित और मजबूत हाथों में देश है। उसके बावजूद कैसे? और मत भूलिए, इसी क्षेत्र में पठानकोट और उरी क्षेत्र में यहीं पर हमला हुआ था। वह भी नरेंद्र मोदी जी के शासन में हुआ था। आखिरकार उरी हो, पठानकोट हो, पुलवामा हो, यह हमले बार बार क्यों? और अभी पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के दौरान नक्सली हमला होता है। यह आखिरकार क्यों हो रहा है? इसके पीछे की वजह क्या है? और इसलिए लोग जो हैं इसको चुनाव से जोड़कर भी देख रहे हैं कि क्या वाकई चुनाव की वजह से हुआ। लेकिन सवाल यह है, किसी ना किसी को तो इसकी जवाबदेही देनी होगी। हालांकि यह ज़रूर स्पष्ट है कि अब जम्मू कश्मीर के अंदर NIA, NSG और स्पेशल फोर्स, यह टीमें वहां पर पहुंच चुकी हैं, और अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। लेकिन कुछ एक सवाल खड़े हो गए हैं। शालिनी कपूर तिवारी एक बड़ी पत्रकार हैं। इन्होंने बड़े सवाल पूछे कि हाई सिक्योरिटी एरिया में ब्लास्ट कैसे हुआ? वह पूरी तरीके से हाई सिक्योरिटी एरिया था, और यह वह एरिया है जहां पर जम्मू कश्मीर का मेन एयरपोर्ट है। वहीं पर यह एयरफोर्स का स्टेशन था जहां पर हमला हुआ है, और एयरक्राफ्ट जहां पर हमारी एयरक्राफ्ट रखे हुए हैं, एयरक्राफ्ट को नष्ट करने की योजना बताई जा रही है। दूसरा सवाल इन्होंने पूछा, वह रेकी कर रहे थे, हम क्या कर रहे थे? जाहिर तौर पर जब कोई हमला करता है उससे पहले रेकी की जाती है। जब पाकिस्तान यहाँ पर रेकी कर चुका था तो उस वक्त हम क्या कर रहे थे? हमारा खुफिया तंत्र क्या कर रहा था? और खुफिया तंत्र का अलर्ट था, उसके बाद में हमारे सुरक्षा तंत्र में कहाँ पर कमी रही, ये भी सवाल है। तीसरा सवाल, NSA अजीत डोभाल ने 2 दिन पहले कहा था कि आतंकवादी ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। इनपुट होने के बाद भी कैसे हमला हुआ? जो मैंने अभी कहा था कि पहले से इस बात से अलर्ट था, लेकिन उसके बावजूद यह हमला हुआ। कैसे हुआ? चौथा सवाल है, क्या आतंकवादी हमसे ज़्यादा एडवांस हैं?
अभी सवाल खड़ा हो गया है कि वह वाकई में हमसे ज़्यादा एडवांस हैं क्या। पांचवा सवाल है, पुलवामा के बाद हमने क्या सीखा। मत भूलिए कि फरवरी 2019 में पुलवामा का बड़ा हमला होता है और पूरे देश भर में तस्वीर बदल जाती है उसके बाद। तो पुलवामा के इतने बड़े हमले के बाद में सरकार ने क्या सीखा, उस हमले से सरकार ने क्या सबक लिया और इसके बाद में उसी क्षेत्र में, उसी एरिया में कैसे इतना बड़ा हमला हो जाता है। पहली बार ड्रोन का हमला, अलर्ट के बावजूद हमला, यह कैसे हुआ। प्रशांत कनौजिया हैं, उन्होंने लिखा है कि सरहद पर तनाव शुरू हो रहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव शुरू हो रहा है। तो लोग इस तरह से इसको जोड़कर भी देख रहे हैं। अब इसको एक दूसरी चीज़ इसके साथ में जोड़कर देखा जा रहा है। कहा जा रहा है 24 जून को जो बैठक हुई है दिल्ली में, उसके बाद में जो कश्मीर में अलगाववादी हैं या पाकिस्तान के चरमपंथी हैं, वह इस बात को पचा नहीं पा रहे हैं, सहन नहीं कर पा रहे हैं और उन्होंने हमला किया है। सरकार यह बताए फिर कि सरकार को पहले से पता था कि 24 जून को उनकी मीटिंग लेनी है, सारे नेताओं को दिल्ली बुलाना है, दिल्ली बुला करके वह नेता वापस भी जाएंगे और सरकार को उस मीटिंग का एजेंडा भी बताना होगा क्योंकि सरकार ने वह मीटिंग रखी थी, सरकार को इस मीटिंग का एजेंडा भी पता था। तो सारी बातें जब पहले से तय थीं तो सरकार को क्या ये नहीं मालूम था कि कश्मीर में भी इसको लेकर अशांति होगी। और फिर ऐसे में इतना बड़ा अलर्ट था, तो फिर हमारे वह स्थान जहां पर हमारे एयरक्राफ्ट रखे हुए हैं उनको सुरक्षित क्यों नहीं किया गया, वहां पर हमला कैसे हो गया, यह बड़ा सवाल है। लेकिन इन सारे सवालों पर चुप्पी है। मीडिया के अंदर क्या चल रहा है, मीडिया के अंदर यह चल रहा है कि कांग्रेस का प्रवक्ता अगर कोई सवाल पूछता है तो उससे कहते हैं कि आप तो वही सबूत गैंग वाले लोग हैं। पीडीपी के लोगों से कहा जा रहा है कि देखिए आप पाकिस्तान से बात करने की बात कह रहे थे, यहाँ पर पाकिस्तान ने हमला कर दिया है। हमारी सरकार से कोई सवाल कब पूछेगा कि हमारे जवान आखिरकार वह सुरक्षित क्यों नहीं, हमारे जवानों के ऊपर सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं। हमारी सेना वाकई बहादुर सेना है, इस बात को कहने की ज़रूरत नहीं और इसको बढ़ा चढ़ाकर पेश करने की भी ज़रूरत नहीं है। वाकई हमारी सेना, उसका कोई मुकाबला नहीं है और पाकिस्तान जैसा देश हमारी सेना से तो मुकाबला कर ही नहीं सकता। लेकिन सवाल यह है कि वह सरकार और वह नेता अब सत्ता में हैं, अब कुर्सी पर बैठे हैं, जो यह कहते थे कि दिल्ली में मजबूत सरकार होनी चाहिए, तो जो लाल आँख दिखा करके बात कर सके, वह लोग अब सत्ता के अंदर बैठे हुए हैं। उसके बावजूद अगर यह हो रहा है तो फिर सवाल किस से पूछे जाएंगे, यह भी एक सवाल है। क्योंकि सरकार कोई कमज़ोर नहीं है, पूर्ण बहुमत की सरकार है, नरेंद्र मोदी जी इस सरकार के प्रधानमंत्री हैं। तो फिर आप यह बताइए कि यह हमला हो रहा है, अलर्ट था सुरक्षा का, अजीत डोभाल कह रहे हैं, आपके सलाहकार हैं वो कह रहे हैं, फिर इसके बावजूद हमला कैसे हो जाता है। आपको क्या लगता है, यह सवाल वाजिब है कि आपको लगता है कि सवाल गैर ज़रूरी है। यह सवाल ऐसे मौके पर अब पूछना चाहिए या नहीं पूछना चाहिए, इस वक्त चुप्पी को साधने की ज़रूरत है या नहीं ज़रूरत है। आपकी राय क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। इसी तरह की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल NF News 24/7 को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।